नेक्स्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एजीटीए और केन सुपरवाइजर न्यू वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि सुबह की वीडियो में मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि एजीटीए और केन सुपरवाइजर वैकेंसी को लेकर के एक डिटेल वीडियो जो है आने वाला है आज शाम को। तो दोस्तों आपका इंतजार खत्म हो चुका है और ये वीडियो आ चुका है। इस वीडियो में हम लोग एजीटीए और केन सुपरवाइजर वैकेंसी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि अब टाइम आ चुका है कि अब इस भर्ती पे चर्चाएं होनी चाहिए। क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं अभी तक आचार संहिता लगा हुआ था और कल है 10 मार्च। इसके बाद जो है अब आप लोगों का जो है एकदम से शुरू हो जाएगा ये वाला टाइम, जिसमें कि अब नोटिफिकेशन आना ही आना है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो दोस्तों अब हम लोग इस पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। जो भी बातें सुबह में हुई थी, जो कि मैंने आप लोगों के सामने अपडेट दिया था, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिए। इससे जस्ट पहले वाला वीडियो जो है, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दे रही हूँ, आप लोग उस वीडियो को देखिएगा। वहां से आपको जानकारी मिल जाएगी कि अगले मंथ में जो है आपका अगले मंथ तक इन्होंने बात करी है कि ये वैकेंसी पूरी की जाएगी, यानी कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो इसी मैटर पे हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं इससे रिलेटेड जो भी कुछ जानकारी मेरे पास है मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुछ पॉइंट मैं बता देने वाली हूँ, जिस पे हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि कितनी कितनी सीटों पे वैकेंसी आएगी, और जो है एजीटीए और केन सुपरवाइजर का जो एग्जाम है क्या वो एक साथ होगा या अलग अलग होगा, और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं आज के टॉपिक को। लेकिन उससे पहले कहूँगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों आप सबको बता दें कि जो एजीटीए का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो भी कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं एजीटीए वैकेंसी के लिए, उनमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि मुझे कहते हैं कमेंट करके कि क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दीजिए। जो पिछली वैकेंसी थी, जो कि 2018 वाली वैकेंसी थी, जिसका पेपर हुआ था 2019 में, तो आप सबको बता दें कि 2019 वाला जो पेपर है वो मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो इस वीडियो के बाद मैं वो वाला क्वेश्चन पेपर फिर से डाल दूंगी और आप लोग जा करके उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा और आप लोग एक आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई क्वेश्चन पेपर की। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर जो हम लोग सुबह में देखे थे। आप सब जानते हैं कल जो है 10 तारीख है और अब जो है आचार संहिता खत्म होने वाला है, और इसके साथ ही UPSSC से रिलेटेड न्यूज़ आनी शुरू हो गई है और वैकेंसी से रिलेटेड बातें शुरू हो गई है। तो आप सबको बता दें, जैसे कि जानकारी मिली है, अध्याचन तो ऑलरेडी आयोग के पास पहुंच ही चुका हुआ था पहले ही। और आप लोगों में एक और कन्फ्यूजन है कि सुबह के जो न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आया हुआ था, जिसमें कि सिर्फ 2500 वैकेंसी की बात की गई थी, वहाँ पे 2500 वैकेंसी में एजीटीए की बात नहीं की गई थी, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे गन्ना पर्यवेक्षक लिखा हुआ था। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने सुबह भी ये बात आपको क्लियर किया था कि वो जो है गन्ना पर्यवेक्षक इन्होंने गलती से लिख दिया है। वो वहाँ पे जो है आपका एजीटीए और केन सुपरवाइजर दोनों है, जिसमें कि 2000 सीटों पे एजीटीए की वैकेंसी है और लगभग 500 सीटों पे आपकी केन सुपरवाइजर की वैकेंसी आएगी। तो ये तो बात हो गई आपकी सीटों की संख्या की। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आप सब में से बहुत सारे कैंडिडेट्स के कमेंट्स आते हैं कि कोई फाइनल ईयर में होता है या फिर किसी का ग्रेजुएशन हो चुका है, वो लोग कमेंट करते रहते हैं कि क्या वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जो अभी वैकेंसी आएगी, इसका जो नोटिफिकेशन आएगा, उसके लिए वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जो पेट क्वालिफाइड है। और दोस्तों आप सबको बता दें कि जो कैलेंडर आया था, यही बातें आप लोगों से डिस्कस करनी थी। आप सब में एक कंफ्यूजन वाली स्थिति है, आप सब बहुत परेशान हैं, आप लोग इस डाउट में है कि आपकी वैकेंसी नहीं आएगी। तो आपको बता दें कि जितनी भी वैकेंसी का जिक्र किया गया था उस कैलेंडर में, आपको याद होगा एक PDF जारी किया गया था UPSSC की तरफ से। तो उसमें जितनी भी वैकेंसी की चर्चा की गई थी, वो सारी वैकेंसी जो है इसी PET एग्जाम से क्लियर किया जाएगा। इसी PET के स्कोर पे, जो 2021 वाला PET का आपका स्कोर कार्ड है, वो 2022 के लिए नहीं रखा जाएगा। तो इसीलिए जो है आपकी वैकेंसी अब आएगी। तो आपको बता दें कुछ नोटिफिकेशन जो है इन्होंने जारी किया था इलेक्शन से पहले, अब कुछ नोटिफिकेशन जो है ये जारी करेंगे। अब जैसे ही आचार संहिता खत्म होता है, वैसे ही आपका ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोगों का काम है अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना। मैं पहले से भी आपको बताते आ रही हूँ, अगर आप लोग जरा सा भी विश्वास करते हैं मेरी बात पे, तो आप लोग जो है भरोसा रखिए, अप्रैल के पहले सप्ताह तक आपको एजीटीए की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, जैसे जानकारी प्राप्त हुई है। क्योंकि आप सबको बता दें, जैसे ही इलेक्शन होता है, आप लोग सोचते हैं कि उसी टाइम आपकी वैकेंसी आएगी,
तो ऐसा भी नहीं है। इलेक्शन के बाद भी जब न्यू गवर्नमेंट बनती है तो भी उस टाइम बहुत सारी वैकेंसीज आती है, ऐसा होता है। और हमारी वैकेंसी तो आपको पता है कि 2018 में आई थी, जबकि उससे पहले 2017 में इलेक्शन हुआ था, लेकिन फिर भी हमारी वैकेंसी 2018 में आई थी, आप सबको याद करा दूं। तो इसीलिए आप लोग इस भ्रम में न रहे कि उस टाइम पे आपकी जो आपका नोटिफिकेशन AGTA का नहीं आया तो अब नहीं आएगा, तो इस भ्रम में आप लोग बिल्कुल न रहे। आपका जो नोटिफिकेशन है वो दोनों ही एग्जाम का आपको अप्रैल के पहले सप्ताह तक देखने को मिल जाएगा। तो अब टाइम आ गया है कि आप लोग अपनी तैयारी के लिए जो है रफ्तार पकड़ लीजिए। तो ये बात हो गई वैकेंसी की। और दूसरी बात जो है आप सबको बता दें कि बहुत ज़्यादा चांस है AGTA और केन सुपरवाइजर वैकेंसी को लेकर के एक और अपडेट मिल रही है, बहुत ज़्यादा चांस है कि ये जो दोनों एग्जाम होंगे वो साथ में ही कंडक्ट कराया जाए, साथ में ही इसका जो है एप्लीकेशन फॉर्म निकालेंगे, ये लोग नोटिफिकेशन निकालेंगे और साथ ही में आपसे फॉर्म अप्लाई करा लिया जाएगा। क्योंकि आज सुबह के न्यूज़ में जो मैंने जो वीडियो आपके साथ शेयर किया था, सुबह वाला वीडियो आप जाके देखिएगा, जो नेक्स्ट न्यूज़ के नाम से आया है, वहाँ पर ये चर्चा की गई है, उसमें आप लोग देखिएगा, वहाँ पे ये न्यूज़ है, उसमें कहा गया है कि समान योग्यता वाले जितने भी एग्जाम्स है उसको एक साथ कराने की आयोग की तैयारी है, ताकि कम समय में सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जब भी चांस बन रहा है कि नोटिफिकेशन आएगा तो AGTA और केन सुपरवाइजर का साथ में ही आए, क्योंकि इसमें लगभग जो है सेम ही कैंडिडेट्स होते हैं, तो ये लोग साथ ही में नोटिफिकेशन निकालेंगे और साथ ही में पेपर कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो अब जो है तैयारी आप लोग रफ्तार पकड़ लीजिए और मेरे से जो बन पाएगा, मेरे से जितनी हेल्प होगी मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी। आप सब बस हम पे भरोसा बनाए रखिए और आप लोग कमेंट करके बताते रहिए कि आपको क्या किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर लाऊंगी। आप सबकी जो भी हेल्प हो पाएगी मैं ज़रूर करूंगी। और आप सबसे मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी तैयारी, जिन्होंने PET दिया है, जिनके पास आपके पास स्कोर कार्ड है और न्यू वैकेंसी के लिए आप लोग वेट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट हैं, तो ये मौका आप अपने हाथ से बिल्कुल न जाने दें, क्योंकि बहुत ही अच्छा मौका है। और आप सबको बता दें कि इसके बाद जो है वैकेंसी आने के बहुत कम ही चांस बनेंगे, तो इसीलिए आप लोग इस बार जो है अपना पूरा 100% जो है झोंक दीजिए और अपने लिए एक सीट आप सिक्योर कर सकते हैं अगर चाहे तो। तो दोस्तों ये सारी अपडेट्स थी, ये सारी बातें थी और जो भी जानकारी मिली है ये अभी अंदर यही चल रहा है। फिलहाल जितने भी अधियाचन प्राप्त हुए हैं उस पर अब तेजी से काम हो रहा है, ताकि जैसे ही आचार संहिता खत्म हो आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। तो दोस्तों AGTA केन सुपरवाइजर वैकेंसी जो है अब बिल्कुल आने ही वाला है, तो हम लोग जो है अब साथ में चलेंगे, साथ में हम लोग आपकी तैयारी जो भी मेरे से बन पाएगा मैं करूँगी। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यही ख़त्म करती हूँ। आपके साथ एक यहाँ पे इस बारे में चर्चा करनी थी, ताकि आप लोग जो है आप जग जाइए। अब आप लोग जो है अपना शुरू कर दीजिए पढ़ाई लिखाई। आपको इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था। बाकी अब जो है एक एक टॉपिक पे वीडियोस आते रहेंगे। जो भी चीज़ें, जो भी आपको वीडियो जिस भी टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।